मैं दारासिंग चव्हाण, बंजारा लाईव्ह रिपोर्टर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील आयचू. आपलो समाज भोळो भटको समाज, भाबडो समाज, दशाहीन दिशा भटकोच म्हणून तम कई संदेशा देना चाहते हो. ये रेसु हम जामने रे परम पूज्य श्याम बापूजी कन आमिलेचा. सबसे पहले बंजारा लाइव एवं माझी बातमी दोनों रिपोर्टर को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने समाज के प्रति मेरी क्या संवेदना है, मेरी क्या भावना है, समाज तक पहुंचाने के लिए आपने जो एक प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा. बंधुओं, आज मैं जो भी हूँ, मेरे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, इनकी परम कृपा से जो भी कुछ मेरे जीवन में समाज परिवर्तन के लिए कार्य चल रहा है, उसका एकमात्र कारण है मेरे गुरुदेव की कृपा. आपने पूछा है कि समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं. बंधुओं, समाज, बंजारा समाज इतना प्यारा समाज है, इतना मर्यादित समाज है जिसकी कोई सीमा नहीं है. समाज को दिशा देने के लिए गुरुदेव ने, परम पूज्य बापू जी ने इतना अथक प्रयास किया. हम लोग दिशाहीन इसलिए हो गए कि हमारी अनेक संगठना होने की वजह से अनेक दिशाएं मिल रही है. अनेक दिशा मिलने की वजह से हमारा जो आज युवा है ये कन्फ्यूज हो रहा है कि मैं कौन से संगठन से जुड़ूं. हर एक कोई संगठन उठता है कि मैं समाज कार्य के लिए आ रहा हूँ, मैं समाज को मुझे बड़ा करना है. लेकिन मैं संगठना वालों से निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे किसी संगठना से द्वेष नहीं, मेरी भावना समझे. कोई भी संगठना से मुझे द्वेष नहीं, लेकिन समाज में जितनी संगठना बनेंगी उतना समाज बिखरेगा. सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो हमने ये देनी चाहिए कि हमारा संगठन कैसा हो. जब तक संगठन नहीं होता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है संगौ शक्ति कलयुगे. कलयुग में सबसे बड़ी कोई ताकत है वो तो संगठन है. आज हम अनेक संगठन बना रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा युवा भटक रहा है. जैसे एक गांव है, उसमें 30 लड़के हैं या 25 लड़के हैं, और वहाँ 5-7 संगठन आ गई. हमारे 5-7 लड़के, 5-5, 7-7 बच्चे उसमें डिवाइड हो गए. एक संगठन वाला आता है तो दूसरा क्या बोलता है, संगठन वाला कि नहीं वो ओनर संगठन च आपण कोण जाहिर होतं. तो हर गांव में हमारे युवाओं ने एक ही दिमाग में एक ये रखना है, उद्देश्य रखना है कि हर संगठन का हमारे गांव में स्वागत है. लेकिन हमारा गांव का संगठन एक ही है, जो भी नाम से रहे, चैतन्य ग्रुप रहे, रामदेव बाबा ग्रुप रहे, जय सेवालाल ग्रुप रहे, कोई वादा नहीं. लेकिन गांव में संगठन की वजह से बिखर रहे. हमारा जो संगठन चाहिए, हमारी जो एकता चाहिए, वो एकता बिखर रही है. दूसरी बात, सबसे बड़ा दूसरा बात कि समाज अंधश्रद्धा में, व्यसन में इतना डूबा हुआ है. यदि सही में आप कुछ करना चाहते हो, मैं युवाओं को आह्वान करूंगा, मेरे युवा दोस्त, मैं आपके भाई के नाते आपको बोलूं कि युवा से यदि व्यसन में, फैशन में अटक जाए तो फिर आने वाली पीढ़ी का क्या होगा. बापूजी जी सारी संस्था आलीचं भारत भर में 153 संस्था बळगीचं म्हणून तम काही केव वेशनेर अधीन एगोच आपलो समजा समाज भोळो भटको एगोच 12-13 वर्ष पोऱ्याचं को तंबाखू गुटखा बेडी अधीन एगोच. तो ये विषय तम काही केव समाजन काही संदेश देव, संघटना कोणत्या पद्धतीने समाजन सदारे संदेश देव बापूजी. संगठना जिस दिन एक हो जाएगी, जितनी भी संगठना है ये एक हो जाए, समाज एक है, समाज एक है. संगठन की वजह से समाज बिखरा हुआ है. अनेक संगठन हो गए ना साहब. जब ये संगठन सही ईमानदारी से इनके दिल में समाज के प्रति यदि आस्था है, श्रद्धा है, अपनापन है, तो इन्होंने अपना ईगो तोड़ के सबने एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहिए. जितने भी संगठन वाले हैं, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि समाज का उत्थान हो, समाज में अंधश्रद्धा न हो, समाज शिक्षण में आगे बढ़े. हम लोग एक दूसरे संगठन में ही एक दूसरे का कंपटीशन है, ये संगठन छोटा होना चाहिए या ये संगठन को दबाना चाहिए, ये संगठन बड़ा होना चाहिए, हमारा संगठन. तुम संगठन करता नहीं, तुम समाज तोड़ रही छो, तुम तोड़ रहे छो संगठन. मारी भावना समझो, मैं केरी संगठन विरोध में कौन बोलूं, पर मैं देख रहा हूँ, मैं एक सेवा कर रहा हूँ. मेरे आज 1.5 महीने से मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, डे नाइट प्रोग्राम चल रहे हैं.
क्यों चल रहा है कि बुढ़े तसे जनन देखिए डोळा म्हणून कळवळा तसा कि हमारा युवा व्यसन में डूबे चला जा रहा है। कोई राजकारण खड़ा होता है किसी गांव में, किसी एरिया में, यदि इलेक्शन आया, हमारे युवाओं को व्यसन लगा दिया जाता है, मांस का, दारू का, 1-1.5 महीना वो सब खाते हैं, बाद में क्या होता है। बापूजी, आपलो समाज अशिक्षित असल्यामुळे म्हणून कुणसी संघटना में जाए, कुणसी संघटना में काम करे हणो, कुकर करे हणो, उन दिशा करे नहीं, वो रेसु तुम कोई संदेश दो। ये राजकीय लोग लतानी तो बाटी बोटी चुको हई करना कच, पण वरे बादी व्यसनी अधीन बना तो समाजन कुकर हई करे हणो, तो वो रेसु हमें वाटत की शिक्षण दर्जा खूब ऊंचो रहे, शिक्षण विषय तम कई कि आपले समाजन कई संदेश देने जाओ बापूजी। शिक्षण एक ऐसा जीवन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारी आँख है, हमारे जीवन में शिक्षण नहीं तो हम आँख होते हुए भी हम अंधे हैं। शिक्षण नहीं, हमारा जीवन पूरा अंधकारमय है। इसलिए जो पढ़े लिखे युवा है, आप जैसे युवा है, हर गांव में जितने भी पढ़े लिखे युवा है, उन्होंने अपने गांव का संगठन बनाना चाहिए और गांव में शिक्षण पर क्रांति लानी चाहिए। गांव में जो हमारे तरुण है, जो बच्चे हैं, इनको हम एक जगह करें। और हमारा शिक्षण का क्या है, हर कई गांव में से बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं। उन अधिकारियों ने यदि दिमाग में ये लिया कि नहीं, मैं मेरे गांव में जाऊंगा और शिक्षण लेकर जो मैं आज इतना बड़ा वकील बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उनको वो कीमत उनको बतानी चाहिए, उनका महत्व उनको बताना चाहिए कि शिक्षण क्या है। यदि अपनापन है, मुझे पूछा गया था प्रश्न, बम्बई एक मेरा प्रोग्राम हुआ था, तो बम्बई में बोला जा रहा था कि समाज ये है उद्धार है नेणु, समाजन ये करे नेणु, समाजन वो करे नेणु। मैंने उन लोगों को एक ही बोला कि बम्बई में बैठे रहने से, माइक में बोलने से कुछ होना नहीं है। यदि आप समाज में कुछ करना चाहते हो तो आपके गांव में जाओ। भगवान ने यदि आपको इतनी बड़ी पोस्टिंग पे बिठाया है, आपकी लायकी है, तो आप अपने गांव में हर महीने जाइए और पूरे गांव की मीटिंग लेकर उनको शिक्षण का महत्व बताइए। बापूजी, समाजेर उद्धार हेसु आपल्याला असो काही करणं पडेल, वो हेसु तम मार्गदर्शन है हमें बापूजी। समाज के उद्धार के लिए एक ये जीवन है कि हम लोग व्यसन से दूर होना चाहिए। जब तक व्यसन है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक शिक्षण नहीं तब तक हम कुछ नहीं चाहिए। अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा का मतलब होता है जो अंधी है, और जो अंधी है वो तुमको क्या रास्ता बताएगी। कहा गया है, अपन गुरुदेव को प्रार्थना क्यों करते हैं, गुरुदेव को नमस्कार क्यों करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रांत चेतसः ज्ञान प्रभा प्रसारेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाला कौन है, वो कुछ सद्गुरु चाहिए। और जब तक जीवन में कोई सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आ सकता। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, जो हमको अंधकार से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, उसे सद्गुरु चाहिए। और जब तक सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं आता, जब तक हम किसी सच्चे सद्गुरु को समर्पण नहीं होते, तब तक जीवन में विकास नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनी दिता रही न कोई, जो बिरंची शंकर समोही। चाहे भगवान शिव जी क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन में यदि उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उनका जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। तो हम कौन है? भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो ईश्वर थे, वो तो उन्होंने सृष्टि रची है। भगवान श्री रामचंद्र जी को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने हमको संदेश दिया है कि मैं ईश्वर होते हुए भी गुरु की शरण में जब तक नहीं गया, तब तक मेरे जीवन की विद्या प्राप्त नहीं हुई। बापूजी, हमने सुना है बिना गुरु का इंसान नुगरा रहता है, तो वो नुगरा के लिए कोई उद्धार का मार्ग ही नहीं है बापूजी? जरूर। एक तरुण लड़की है, जब तक उसका विवाह नहीं होता, घर वाले तो कम परेशान रहते, लेकिन आजू बाजू वाले परेशान रहते, कहीं वाच भाई तारपुरी तो सगैच को नहीं रही, तारपुरी तो सगैच को नहीं रही। क्यों? जब तक वो जब वो विवाह के योग्य हो गई, तब उसको जब तक योग्य वर नहीं मिलता, तब तक उसका जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर यदि हम गुरु नहीं बनाए, तो सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, निगुरा नहीं रहना। मीराबाई ने क्यों कहा, सत्य की नाव केवटिया सदगुरु भवसागर तर आयो। मीराबाई ने अनुभव लिया जीवन में। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास चांभार। लेकिन संत परंपरा में जात पात नहीं देखी जाती है। हम एक बंजारा समाज के लिए काम नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए समूचा ब्रह्मांड हमारा समाज है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव है वो सब हमारे हैं। साधु किसी समाज के लिए नहीं होता है, साधु सबके लिए होता है।
साधु के पास भेद नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव ने क्या किया, आज वहाँ मुस्लिम आता है, मारवाड़ी आता है, आदिवासी आते हैं, जो लोग रोज मछली केकड़ी खाए बगैर उनका जीवन का निर्वाह नहीं होता था, वो लोग आज गुरुदेव के पास मंदिर में जाकर माला लेकर जप करते हैं। इसीलिए गुरु का शरण पाया उन्होंने। जरूरी है, जब तक हम किसी सदगुरु चाहिए, सिर्फ तुम्हारा शोषण करने वाला गुरु नहीं चाहिए कि 1.25 रुपया दिलन बाई में गुरु केला, नहीं। वो गुरु ऐसा चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है वो जलाकर भस्म कर दे, ऐसा गुरु चाहिए। केवल तुम्हारे पास से दक्षिणा ले ले, तू कुछ भी कर उधर नहीं। गुरु तुमको खोजेगा, गुरु अपने जैसा बनाएगा, तो वो गुरु होता है। बापूजी धन्यवाद। बंजारा लाईव्ह सोबत बापूजी श्यामचैतन्य बापूजी परमपूजनीय खूप आची बातमी देण्याचं, समाजाने खूप आचो संदेश देण्याचं, खूप आचो संदेश द्यायचा प्रयत्न केल्याचं हम बंजारा लाईव्ह रिपोर्टर औरंगाबाद येथे आभार प्रदर्शन मनाचा बापूजी खूप खूप आभारचा लक्ष्मण चैतन्य बापून साष्टांग दंडवत प्रणाम करताना बंजारा लाईव्ह रिपोर्टर धारासिंग चव्हाण यात थांबा।